हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को भारद्वाज मैथ क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है 5 से 7 नंबर का, और हम जानेंगे कि प्रायिकता बनाया कैसे जाता है, और एकदम आसान तरीका ही कोई भी किसी भी बच्चा को समझ में आ जाएगा प्रायिकता। तो हम प्रायिकता में सबसे पहले जानते हैं संभव घटना। संभव घटना तो प्रायिकता में एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जो संभव घटना का मान कितना होगा। तो संभव घटना का मान होता है हमेशा 1 होता है। संभव घटना का मान कितना होता है? 1 होता है। संभव घटना का मान 1 हो गया। और असंभव घटना, असंभव घटना 0 होता है। संभव घटना का मान कितना होता है? 1 होता है, और असंभव घटना का मान 0 होता है। अब प्रायिकता में पूछ देता है जो एक सिक्का उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगा, या ऐसे भी पूछ देता है जो एक बोरियाम में या डिब्बा या बोतल में 3 काली गेंद है, 4 सफ़ेद गेंद है और 5 लाल गेंद है, तो उसमें लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता होगा। इस सब ढंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हमको इसमें कुछ करना नहीं है, जो भी हमसे पूछा जाएगा, जो भी, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं जो पी बराबर पी डैश और बटा में होता है पी। ये मेरा सूत्र हो गया। अब देखिए, अब सवाल बनेगा कैसे। तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक बोतल में 5 काली गेंद, 2 सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंद है। लाल गेंद है, जिसमें से एक लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगा? क्या प्रायिकता होगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बोतल में 5 काली गेंद, 2 सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंद है, जिसमें से एक लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगा। इसी ढंग से क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बोलेगा, उस हिसाब से जो पूछा जाएगा उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। यानी पी डैश का मान जो होगा, जो पूछा जाएगा वो होगा, और पी ए, तो पी ए बराबर होगा, यानी जितना जो भी रहेगा दिल्ली, यानी टोटल ऐड करके नीचे लिख देना है। तो सबसे पहले हम इसका मान लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया जो एक लाल गेंद, तो सबसे पहले पी डैश, यानी कि लाल गेंद पूछा जा रहा है, तो पी डैश यानी कि लाल गेंद है कितना, तो ये 3 है। कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दिए 3। पी ए बता चुके हैं, जो टोटल जोड़ के जितना रहेगा सवाल में, टोटल जोड़ के पी ए के जगह पे यानी कि नीचे लिख देना। तो पी ए है कितना, तो देखिए 5 काली गेंद, 2 सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंद, तो 5 2 7 और 3 10। हमको निकालना क्या है? पी निकालना है। तो पी बराबर वाट, इसीलिए सूत्र से अब लिख देंगे। इसीलिए पी बराबर सूत्र हो गया मेरा पी डैश अब बटा पी ए। अब मान बैठा दीजिए। पी का मान कितना हो गया? 3, और पी ए का मान कितना हो गया? 10। ये आंसर हो गया। इस ढंग से पासा से भी पूछ देता है। तो पासा में 1 से 6 तक अंकित होता है, और सिक्का से भी पूछ देता है। जो सिक्का में, जैसे मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन, एक पासा फेंका जाता है। एक पासा फेंका जाता है जिसमें सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा? आने की क्या प्रायिकता होगा? देखिए, सबसे पहले हम ये बता चुके हैं कि जो हमसे पूछेगा उसको हमेशा ऊपर रखना है, और टोटल को कहाँ रख देना है? नीचे। तो ये मालूम होना चाहिए कि पासा में अंक कहाँ से कहाँ तक के होता है। तो पासा में जो अंक होता है 1 से लेके 6 तक होता है।
1 से लेके 6 तक होता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या। तो सम संख्या कहते किसको? जो सम संख्या कहते किसको है? तो जो संख्या जोड़ा हो, जो संख्या जोड़ा हो या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए कि 1 से 6 तक में 2, 4 और 6 ये मेरा सम संख्या है। इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और ये तो दो जोड़ा संख्या भी है। तो यहाँ पे सम संख्या पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको पी ई डैश लिखते हैं। तो पी ई डैश कितना हो गया? सम संख्या है क्या? 1, 2, 3। पी ए बता चुके हैं, पी ए ऐड यानी कि टोटल जोड़ के नीचे लिख देना। जो तो इसमें पासा में अंक कितना है? तो 6 गो अंक है, तो नीचे लिख दिए 6। हमको याद करना है पी ई बरा वाट, यहाँ पे लिखना, इसीलिए पी ई बराबर सूत्र बैठा दिए पी ई डैश बटा पी ए। अब पी ई डैश का मान हो गया 3 और पी ए का मान हो गया 6। 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, यानी कि इसका हो गया 1/2। इस हिसाब से आगे हम सॉल्व करेंगे अगला वीडियो में। तो अगला वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।